हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो नायक सीरीज़ नवीन शर्मा सर ले रहे हैं, उसका जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 14 है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट और एक 100 क्वेश्चनों का सुपर सेट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट करिए। और इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, तो आप कहीं भी पेड पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना। आपको हर क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 14। उसे शुरू करने से पहले प्रैक्टिस सेट 13 के 5 प्रश्न रिवीजन के लिए। जागोई कला का संबंध कहाँ से है? तो जागोई कला का संबंध मणिपुर से है। जब आपको मणि मिल जाएगा, आपका दिमाग क्या हो जाएगा, एकदम खुल जाएगा, तो जाग जाएगा। तो जागोई कला का संबंध कहाँ से? मणिपुर का, मणिपुर से। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला? तो भीमसेन जोशी को कब मिला? 2008 में। 2008 में। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है अथैया और साथिया। आथिया और साथिया चित्रकला कहाँ की हैं? तो गुजरात की हैं। आपने देखा होगा कि साथ निभाना साथिया एक सीरियल आता था, वहाँ पर जो गोपी बहू आपने बहुत सुना होगा, जो वो कहाँ की थी? तो वो सीरियल कहाँ का लगभग था? तो डांडिया डांडिया कहाँ का? गुजरात का होता था। तो आथिया और साथिया कहाँ के हो गए? गुजरात के हो गए। अनगार्डेड बुक किसकी है? तो मिताली राज की है। मिताली राज की है अनगार्डेड बुक। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है अनगार्डेड। ये भारतीय क्रिकेटर टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। आगे देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 87 में। कितने? आर्टिकल 87 में। अब चलिए आज का सवाल, आज की क्लास का पहला सवाल है कि आमेर के शासक जो सवाई जयसिंह है को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशाला का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। और ये पांचों वेधशालाएं कहाँ कहाँ हैं? तो एक तो उज्जैन में है, वाराणसी में, न्यू दिल्ली में, मथुरा में और जयपुर में है। तो इन 5 जगहों पर क्या है? जंतर मंतर वेधशाला, खगोल वेधशाला। और इन्हें सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने दी। और औरंगजेब ने दी। और सवाई को और किस लिए जाना था? जयपुर बसाया, जयपुर नगर किसने बताया? तो सवाई जयसिंह ने। कब? 1727 ईस्वी में। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। और सवाई राजा जयसिंह की बुक है जो ग्रह नक्षत्र पर है, कौन सी है? जीज मोहम्मद शाही। कौन? जीज मोहम्मद शाही। और जयपुर पहला ऐसा शहर था जिसका नक्शा बनाकर उसे बसाया गया। तो नक्शा के आधार पर बसी पहली सिटी पूछी जाए तो कौन सी है? जयपुर। और जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2019 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। और यूनेस्को में एक शहर और शामिल है, अहमदाबाद। इसे कब? तो 2017 में इसे शामिल किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है संदीप कुमारी का संबंध किस खेल से? तो संदीप कुमारी जो एथलीट्स हैं वो किससे हैं? तो ये हैं थिस्कर थ्रो से। थिस्कर थ्रो एक तवे के आकार का होता है, उससे ये जुड़ी हुई हैं। अगर पूछा जाए और ये किस लिए चर्चा में आई थी? बाडा ने इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। और बाडा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी करीब 1999 में। और ये बाडा जो है वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी है। आगे देखते हैं, जो नशे पदार्थ करते हैं, बाडा टेस्ट होता है एक, जो नशीली पदार्थ होता है, उस जो एथलीट नशीले पदार्थ करते हैं उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसी से संबंधित एजेंसी है बाडा। और थिस्कर थ्रो के अन्य खिलाड़ी जैसे कि विकास गोड़ा का संबंध किससे है? तो थिस्कर थ्रो से है। सीमा पूनिया हुई, कृष्णा पूनिया हुई, ये किससे हैं? थिस्कर थ्रो से हैं। कमलप्रीत कौर और प्रवीण कुमार सोबती, ये किससे हैं? तो थिस्कर थ्रो से हैं। अगर पूछा जाए थिस्कस का वजन, थिस्कस थ्रो जो थिस्कस का वजन कितना होता है? तो वजन मेल यानी कि पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम का होता है। और जो वो सर्किल होता है गोला, उसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? तो 2.5 मीटर होगा। जिस सर्किल से थिस्कस का थ्रो किया जाता है, जौन सा सर्किल थिस्कर का शुरू जो प्लेयर होता है, यहाँ से जो घूमता है, ये जो व्यास होता है, जो गोला खींचा होता है जहाँ पर थिस्कर प्लेयर खड़ा होता है, उसका व्यास कितना होता है? तो 2.5 मीटर होता है उसका व्यास।
और अगर पूछा है थिस्कर थ्रो यानी कि जो जिसको फेंका जाता है थिस्कर का, उसका व्यास कितना होता है, तो उसका मेल के लिए 22 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 18 सेंटीमीटर होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला मॉस 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 गार्डन विकसित किया जा रहा है कहाँ, तो ये उत्तराखंड के खुरपाल ताल में। कहाँ, उत्तराखंड के खुरपाल ताल में। और ये मॉस क्या होता है, ये काई होती है। आपने कभी देखा होगा जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ हरे कलर की काई लग जाती है, तो वही होता है। तो इसे यहाँ पर 50 प्रजातियाँ इसकी विकसित की जाएंगी। भारत का क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ है, तो देहरादून उड़ीसा में है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ, तो उड़ीसा में है। वो क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ है, देहरादून यूके उत्तराखंड में है। और भारत का पहला फायर पार्क कहाँ है, उड़ीसा में है। और भारत का पहला टायर पार्क कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। अगर पूछा है ड्रिबल ड्रिबल शब्द का संबंध किससे है, तो ये बास्केटबॉल से है। और बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 5 प्लेयर होते हैं। और कुछ और है जैसे ओवरहेड हुआ, अंडर हेड हुआ, ये किससे संबंधित शब्दावली है, तो बास्केटबॉल से। फ्री थ्रो और कॉमन फाउल ये भी बास्केटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट से कुछ शब्दावली है, जैसे अभी इम्पैक्ट प्लेयर आपने बहुत सुना होगा, आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर किससे है, तो क्रिकेट से है। चाइना मैन एक गेंदबाज होता है, जिससे भारत की तरफ से कौन, कुलदीप चाइना मैन है। सिली पॉइंट ये किससे हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। बेसबॉल में कितने 9 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने 11 खिलाड़ी होते हैं, कितने 11 खिलाड़ी। पिचिंग और हॉर्न से संबंधित है। टेनिस से संबंधित, टेनिस के नेट प्ले हुआ और एडवांटेज हुआ, एक शब्द किसके हैं, तो ये टेनिस की शब्दावली से है। 5वां क्वेश्चन है कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो ये गुसाडी से है। किससे, गुसाडी, जो कि तमिलनाडु का एक नृत्य है। भवई कहाँ का है, गुजरात का। फुगड़ी गोवा का। गणगौर कहाँ है, एमपी राजस्थान का है। कनक रेले का संबंध किससे है, तो ये मोहिनी अट्टम से। इन्हें 2023 में क्या पद्म विभूषण मिला, 2023 में। अब पद्म श्री 2024 में पाने वाली कौन है, पद्म श्री 2024 में कुछ नाम है, जैसे कि सदनाम पीवी बालाकृष्णन को कथकली के लिए मिला, क्या पद्म श्री। द्रोण भुइया ओजापल्ली देवदानी ये असम से हैं। ध्रुज भुइया किसी ओजापल्ली और देवदानी से संबंधित है। गुड्डू महावीर गुड्डू का 16 डांस जो कि कहाँ के, हरियाणा से संबंधित है। भगवत प्रधान प्रधान जो है वो सबदा डांस उड़ीसा से संबंधित है। अगर पूछा जाए बद्रजन जो एन है इनका कुम्मी से, जो कि तमिलनाडु से है। और नेपाल चंद्र सूत्रधार का संबंध किससे है, तो छऊ पोशाक निर्माण से। इन सभी को क्या मिला, पद्म श्री मिला 2024 में। 6वां क्वेश्चन है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो ये गुजरात में है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा में है। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है, असम में। और यहाँ पर कामाख्या माता मंदिर पर क्या कौन सा मेला लगता है, तो अम्बुबाची का मेला लगता है। और अगर टोटल ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो किससे, ज्योतिर्लिंग का संबंध किससे है, महात्मा भगवान शिव से है। टोटल ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो टोटल ज्योतिर्लिंग कितने, 12। और शक्तिपीठ की बात की जाए तो शक्तिपीठ की बात की जाए कितने, 52 है। और खंडपीठ की बात की जाए तो 108 है खंडपीठ। अब आगे देखते 12 ज्योतिर्लिंग, दो तो हमने ऊपर बता दिए। एक केदारनाथ जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। एक भीमा शंकर और त्र्यंबकेश्वर और जो घुमेश्वर है ये कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं। बाबा विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में एकमात्र है, बाबा विश्वनाथ जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश का है। मल्लिकार्जुन कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ओंकारेश्वर कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। बैजनाथ कहाँ है, तो झारखंड में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। नागेश्वरम कहाँ के हैं, तो ये गुजरात के हैं। 7वां क्वेश्चन है आद्रे अगासी की आत्मकथा ओपन ए ऑटोबायोग्राफी किस, मतलब आद्रे अगासी पहली बात तो कहाँ की प्लेयर है, तो ये यूएसए की है, यूएसए की। और इनकी आत्मकथा कौन सी है, तो ओपन है, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो आद्रे अगासी की है। बिकमिंग किसकी पुस्तक है, तो मिशेल ओबामा की पुस्तक है। किसकी, मिशेल ओबामा की पुस्तक है। नोवाक जोकोविच का संबंध कहाँ से, तो सर्बिया से है। और सर्वे टू बिन किसकी है, सर्व टू बिन किसके, नोवाक जोकोविच की। सेरेना विलियम्स का संबंध यूएसए से है। ऑन दी लाइन किसकी है, सेरेना विलियम्स की। राफेल नडाल स्पेन के हैं, जो कि
राफाफ इनकी क्या है, पुस्तक है। रोजर फेडरर, ये कहाँ के हैं, ये स्पेन के हैं, रोजर फेडरर, और इनकी पुस्तक कौन सी है, दी मास्टर। पीट स्प्रास, ये कहाँ के, यूएसए के हैं। दी चैम्प्स माइंड किसकी है, इन्हीं की पुस्तक है। आठवां क्वेश्चन है, हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय नृत्य से संबंधित है, तो कथकली से संबंधित है। कृष्ण नायर और कुमारन नायर का संबंध किससे है, तो कथकली से। उड़ीसी से मीनाती मिश्रा हुई कुमकुम मोहंती का संबंध किससे है, तो उड़ीसी से है। किससे है, ओडिसी से है। और भरतनाट्यम का संबंध किससे है, भरतनाट्यम, अब देखते हैं, भरतनाट्यम बैजंती माला का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से है। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भी किससे है, भरतनाट्यम से है। और ये 2024 में पद्म विभूषण पाने वाली नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी किसके, अर्पणा सतीराम का संबंध किससे है, तो कुचिपुड़ी से है। और हलीम खान का संबंध भी कुचिपुड़ी से है। नौवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डेमेट्रियोस बेल्कास है। कौन, डेमेट्रियोस बिल्केस। वर्तमान इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक हैं। तो थॉमस बॉक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, तो ये 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे कब मनाया गया, तो 1948 में मनाया गया। हेडक्वार्टर का इसका लुसाने में है। और अगर बात की जाए पहले ओलंपिक कब हुए, तो 1996 में एथेंस में, क्या 6 अप्रैल को हुए थे। इंटरनेशनल खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की याद में। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, तो एस राधाकृष्णन है, और यही पहले उपराष्ट्रपति हैं। और पहले राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राज्यसभा का उल्लेख किसमें, तो आर्टिकल 80 में है। और राज्यसभा उच्च सदन होता है, ये कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष की बात की जाए तो एस बी कृष्ण मूर्ति थे। कौन, एस बी कृष्ण मूर्ति थे। स्थापना इनकी कब हुई, तो 3 अप्रैल 1952 में इनकी स्थापना हुई। और पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम राज्य परिषद था। और राज्यसभा नाम कब पड़ा, तो 1954 में इसका नाम राज्यसभा पड़ा। वर्तमान सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं, जो कि कौन है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति है। और राज्यसभा के सदन के नेता कौन है, तो पीयूष गोयल हैं। और विपक्ष के नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य की राज्यसभा सीटें दूसरे स्थान पर हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है राज्यसभा की सीटें, उत्तर प्रदेश में। और फिर आता है कौन, महाराष्ट्र 19 सीटों के साथ। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर 18, और फिर बिहार 16। अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 12 हैं। मध्य प्रदेश गुजरात में 11 हैं। राजस्थान उड़ीसा में 10 हैं। दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में राज्यसभा की सीटें 3 हैं, लोकसभा की 7, विधानसभा की 70 सीटें हैं। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 3-3 सीटें हैं। अगर बात करें 7 सिस्टर में सीटें कितनी हैं, तो ये 1 सीट है। पुदुचेरी में कितनी है, तो 1 सीट है। पुदुचेरी और गोवा में राज्यसभा की कितनी सीटें, 1। आसाम में कितनी है, तो आसाम में 7 सीटें राज्यसभा की हैं, लोकसभा की 14 हैं, और विधानसभा में 126 हैं। और आसाम अपवाद है 7 सिस्टर्स की। 12वां क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मालवंकर हैं। कौन, गणेश मालवंकर। पहले उपाध्यक्ष और दूसरे अध्यक्ष कौन है, तो M.A. अयंगर है। कौन, M.A. अयंगर। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार है, प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर बात की जाए 13वां क्वेश्चन है कि गोवा की लोकसभा सीटें कितनी है, तो 2। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की अभी बताया आपको 1 सीट है। सर्वाधिक लोकसभा सीटें का उत्तर प्रदेश में है 80, फिर महाराष्ट्र 48, फिर बिहार में 40, फिर तमिलनाडु में 39। 14वां क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर वो नहीं होगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करेगा, जो सबसे बड़ा सदस्य होगा। आह्वान कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल किस हैं, तो आर्टिकल 108 में। 15वां क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है।
अगर बात की जाए सत्र, तो सत्रावसान और सत्रावसान की शक्ति किसके, राष्ट्रपति के पास। और किस आर्टिकल में, आर्टिकल 85 में। सत्र कितने होते हैं, टोटल 3 सत्र होते हैं। कौन से, बजट, मानसून और शीतकालीन। बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक चलता है, टोटल 4 महीने। फिर मानसून सत्र जुलाई अगस्त में चलता है, और शीतकालीन नवंबर दिसंबर में चलता है। और एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं, और दोनों सत्रों के बीच की अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 16वां क्वेश्चन है कि के पुत्र, मतलब किसके पुत्र, उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासन काल शांति और सापेक्ष निष्क्रियता में से एक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे जिन्होंने, और कौन, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या, महेंद्रादित्य और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करने का श्रेय कुमारगुप्त को ही जाता है, जो कि कहाँ, बिहार में है। कब किया था, 5वीं शताब्दी में किया था। कुमारगुप्त से संबंधित अभिलेख है तो कौन सा, मंदसौर अभिलेख है। पतिक तक्षशिला अभिलेख है। प्रभावती गुप्त से संबंधित तो उदयगिरी अभिलेख है, गुहालेख है। और एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त, अगर ये विकल्प नहीं है तो बुद्धगुप्त। 18वां क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो गुप्त काल में हुआ था। ईंटों से निर्मित मंदिर बनते थे। अगर पूछा तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है, जबलपुर में है। ये तभी की कला शैली के मंदिर हैं। भूमरा शिव मंदिर कहाँ है, सतना में, एमपी में है। कुठार पार्वती मंदिर कहाँ है, तो पन्ना में, एमपी में। और पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है, आप बताना कमेंट बॉक्स में। अगर बात की जाए देवगढ़ दशावतार ललितपुर यूपी में, और भीतरगांव मंदिर कहाँ है, कानपुर में है। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। 19वां क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को कहा जाता था, रुपया कहा जाता था, क्या, रुपया। और सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को कौड़ी। और दीनार शब्द का उल्लेख मिलता है दांडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित में। किसमें, दांडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित में। 20वां क्वेश्चन है, थानेश्वर के वर्धन वंश और पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की। तो पुष्पभूति वर्धन ने की, जो कि थानेश्वर कहाँ था, हरियाणा में। और पुष्पभूति वर्धन के बाद कौन आया, नरवर्धन आया। फिर राजवर्धन आया। राजवर्धन के बाद कौन आया, आदित्य वर्धन। और आदित्य वर्धन के बाद कौन आया, प्रभाकर वर्धन आया। कौन, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के ही पुत्र थे राजवर्धन, हर्षवर्धन, और पुत्री थी राजश्री। राजवर्धन बड़ा पुत्र था और हर्षवर्धन छोटा पुत्र था। हर्षवर्धन का शासनकाल तो ये 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक, यानी कि टोटल 41 वर्ष का शासनकाल था। 21वां क्वेश्चन है, वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है जो सैंडबार और सेप्ट की मदद से समुद्र से अलग हो जाती है। तो लैगून कहलाती है, क्या, लैगून। एशिया और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो कैस्पियन सागर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, बुलर झील, जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। सबसे बड़ी खारी पानी की अंतर्देशीय है, अंतर्देशीय झील कौन सी है, तो सांबर झील, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। 22वां क्वेश्चन है कि बामुनी पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो असम में है। महादेव और सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है, एमपी में। डफला, मिसमी, मिकर, तो ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। रावी पर कौन सा बांध है, तो रावी पर चमेरा बांध किस पर है, रावी पर। भाखड़ा नागल बांध कौन सा है, सतलज नदी पर, पंजाब में है। और ये विश्व का सर्वाधिक गुरुत्वीय बांध है। अगर पूछा जाए पंडोहो बांध कहाँ है, तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी बांध कहाँ है, तो ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। और सर्वाधिक आबादी किसमें है, उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर एमपी आता है। ये क्रम आपको कभी नहीं भूलना है। 25वां क्वेश्चन, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। और विश्व का 5वां है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर ऊंचाई है। कहाँ है, उत्तराखंड में है टिहरी बांध। प्रत्यक्ष कर हैं जो सामने हमसे सीधे लिए जाते हैं, जैसे ब्याज कर हुआ, पूंजी लाभ कर हुआ, और मृत्यु शुल्क हुआ, ये प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कौन है, उत्पाद कर,
मनोरंजन कर, शुल्क कर और जीएसटी हुआ। ये कैसे हैं? ये अप्रत्यक्ष कर है। 27वां क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक स्थिति के अनुसार वस्तु और सेवा करों में की अंतर्गत उच्च कर स्लैब कितना है? तो 28 स्लैब है। और टोटल स्लैब कितनी है? तो 5 स्लैब है, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 5 स्लैब हैं। अगर पूछा जाए जीएसटी पर टीडीएस कितना लगता है? तो 2% लगता है। और टीसीएस कितना लगता है? तो 1% लगता है। 28वां क्वेश्चन है, कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद के हिस्से होते हैं? तो ये कितने होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। राजस्व या वित्त का प्रभावी राज्य मंत्री, ये भी वस्तु और सेवा कर का हिस्सा होते हैं। जीएसटी काउंसिल की बात की जाए तो इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं, जिसमें 31 राज्य से आते हैं, 2 कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित से आते हैं। जीएसटी पहली बार कहाँ लगा? तो 1954 में कहाँ? फ्रांस में लगा। और भारत जीएसटी को अपनाने वाला 161वां देश था। पहला राज्य कौन था? तो असम पहला राज्य था। जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है? तो 15 अंकों का होता है। भारत में 1 जुलाई 2017 को ये आया और इसका नारा क्या था? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, ये नारा था। 29वां क्वेश्चन है, जीएसटी बिल पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? तो 101 रुपये का कन्यादान, 101वां संविधान संशोधन। आर्टिकल कितना है? 279 ए है। और विधेयक कब आया था? 122वां विधेयक, जो कि मई 2015 में आया था। 1 किलोवाट समतुल्य है कितने? 3600 किलो जूल प्रति हावर के। 31वां क्वेश्चन है, जल वाष्प के पुनः जल रूपांतर को क्या कहलाता है? संघनन कहलाते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? तरल से सीधे गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण होता है। और हिमीकरण होता है तरल से ठोस में परिवर्तन। जैसे कि वाष्पीकरण तरल से गैस में परिवर्तन, जैसे कि अगर हम जल को बॉयल करें, उबालें, तो क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। और हिमीकरण अगर हम जल को फ्रिज में जमा दें तो वह कहलाता है हिमीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी में किन वर्गों को हैलोजन में स्थापित किया गया है? तो 17वें वर्ग को, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोडीन और टेनिसिन, ये कैसे हैं? तो ये 17वें वर्ग के हैं, हैलोजन के तत्व हैं। 16वें वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है? तो चारकोलोजन या ऑक्सीजन के तत्व कहा जाता है। 33वां क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? तो सेतु तत्व के, जो दूसरे आवर्त के तत्व होते हैं उन्हें क्या? सेतु तत्व के रूप में जाना जाता है। 34वां क्वेश्चन है, मेलाटोनिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो पीनियल ग्रंथि से निकलता है। बीसीजी का पूर्ण नाम क्या है? तो बेसिलस कैलमेट गुरीन है, जो कि भारत में पहली बार उपयोग इसका किसमें हुआ था? तो 1921 में हुआ था। और ये मूत्र कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। 36वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेप्टोलॉजी में कहा जाता है? तो यकृत का अध्ययन किसमें? हेप्टोलॉजी में किया जाता है। और खोपड़ी और बाल का अध्ययन ट्राइकोलॉजी में, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में, तंत्र का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में। 37वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला? तो मथुरा के। एक्ट कब का? जीएसटी एक्ट कब का है? तो 1999, जीआई एक्ट कब का है? तो 1999 का है। प्रभावी कब हुआ? 2003 में हुआ। और पहला जीआई टैग कब किसे मिला? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला। बेसन के लड्डू को जीआई टैग अभी हाल में कहाँ के? अयोध्या के। और तिरंगा बर्फी कहाँ की? काशी की। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। और फिर उसके बाद आता है तमिलनाडु। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन हुआ? तो सेरीकल्चर का संबंध किससे? रेशम उत्पादन से। और कहाँ हुआ? गोरखपुर में। और गोरखपुर में क्या? गीता प्रेस स्थापित है। और उत्तर प्रदेश ने क्या? फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया। और यूपी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है रोड फ्री टैक्स फ्री कर दिया है। करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय रेल ने किस राज्य में 100% विद्युतीकरण हासिल किया? तो हरियाणा में किया।
और नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ लग रहा? हरियाणा में लग रहा। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे मिला? तो हरियाणा पुलिस को मिला। 36वां सूरज कुंड मेला शिल्प कहाँ? तो फरीदाबाद में लगा। और यहीं पर इंटरनेशनल गुर्जर महोत्सव आयोजित किया गया। 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड, एलिफेंट हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते, ये किसकी पुस्तक है? तो बाणी त्रिपाठी की पुस्तक है। 2024 की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि निफी पुस्तक है किसकी? तो ये सलमान रुश्दी की है। अनकॉमन लव किसकी है? तो चित्रा बनर्जी की पुस्तक है। दी कुकिंग ऑफ बुक किसकी है? तो रामचंद्र गुहा की है। लुक लुक पुस्तक किसकी है? तो उमा कृष्ण स्वामी की पुस्तक है। तो हमारे जो 40 क्वेश्चन है उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए। डीएनएस एग्जाम वॉरियर आपकी तैयारी के लिए सदैव तत्पर है। और इस क्लास की या अन्य किसी क्लासेस की आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर को ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पर हर क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।